गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो मुझे गुड नाइट बोलना चाहिए क्योंकि मेरे सोने का टाइम हो रहा है, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दूं क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस समय उठने के लिए तैयार होते हैं और अपने काम पे जाने के लिए तैयारी करते हैं। काफ़ी समय से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे अंदर डीमोटिवेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। डीमोटिवेशन क्यों बढ़ता जा रहा है मुझे इस बात का तो आइडिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो रिसेंटली मैं दे रहा हूँ उनमें मुझे सक्सेस बहुत कम मिल रही है। लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्ज़ाम्स इन इंडिया, आई नो कि लोग को बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो सपोर्ट सिस्टम फॉर द पीपल हु आर नॉट क्लियरिंग दोज एग्ज़ाम्स। Government, I'm saying government is like doing their duty as far as they can do, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करना इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज टास्क। और जब तक हम अपने स्किल्स को समझ पाते कि लाइक हम अपने स्किल्स का कुछ यूसेज कर सकते हैं, तो मोमेंटली कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये रियलाइज़ कराता जा रहा था कि ठीक है, आप अभी कुछ करिए, आगे चल के फिर आपको कोई और एग्ज़ाम देना होगा, देन वन मोर एग्ज़ाम एंड वन मोर एग्ज़ाम एंड अल्टीमेटली विल बिकम सक्सेसफुल। आई नो बहुत प्लेंटी ऑफ वीडियोस होंगी नेट में इसके बारे में, एंड आई एम नॉट वेरी मच civilized or cultured in editing those videos, or I don't have very big back end support. मैं अभी बहुत रिसेंटली मैंने सोचा मैं अपलोड करूँ। The very reason, as everyone is doing the same to diversify their income resources, and as far as we have seen recently, like crunch बहुत ज़्यादा है, there is a high load on the people, and किसको दोष दूँ ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, सोच रहा था कि शायद मेरे अंदर कमी है। तो अपनी स्कूल लाइफ से स्टार्ट करूँ तो not a very good student at very initial point of my school. Eventually, my mother used to beat me a lot for not studying, and ultimately due to some fear I started studying. दैट मार पड़ेगी अगर पढ़ाई नहीं करूँगा तो, करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया मैंने। और धीरे 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 क्लास 4th 5th 6th होता गया, एंड मतलब माई पेरेंट्स दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, और as well उनको उतना नॉलेज नहीं था कि बच्चों को मारने से बहुत ज़्यादा मे बी उनकी साइकी में इफेक्ट पड़ता है। एंड मैं वीडियो में आगे एक और चीज़ रिवील करूँगा जो शायद मे बी बहुत लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। आई अल्टीमेटली आफ्टर क्लास 6th मैंने NSTSC कुछ ओलम्पियाड्स दिए जो बेसिकली 5th to 6th ऐसे क्लासेस में दिए जाते हैं। आई सिक्योर्ड वेल, मेरे को गोल्ड मेडल मिला, एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि लाइक मतलब ठीक है, गेटिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ। तो मुझे चला कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ। 7th 8th आया, थोड़ा सा मतलब आबो हवा बदली, थोड़ा सा मतलब बच्चों लड़कों के साथ रहना स्टार्ट किया, तो पढ़ाई से थोड़ा दूर हुआ, तो नंबर भी कम आए। 8th स्टैंडर्ड में फिर कुछ कुछ करके ठीक ठाक, क्योंकि एडमिशन लेना था तो ठीक ठाक करके एडमिशन लिया अच्छे स्कूल में। क्लास 9th ऑनवर्ड्स फिर लेट होने लगा, तो एक हमारे यहाँ का स्कूल ही है तो वहाँ पे एडमिशन लिया। ठीक है, 9th वाज लाइक चिल ईयर फॉर मी। जो भी बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट वाज लाइक अ वेरी बैड चॉइस फॉर मी, कि चिल नहीं करना था उस 9th क्लास में। 10th क्लास में आई वाज लाइक कि ठीक है, पढ़ना है करके पूरे साल तो नहीं पढ़ा। लास्ट में लाइक
एक महीने में आई थिंक आई वुड हैव कंप्लीटेड माई होल सिलेबस। और मेरे आ गए थे 95, लमसम 95, 94.8 टू बी प्रिसाइज। उसमें से मैथ्स में ही थे सबसे कम, लाइक 87 एग्जैक्ट। हालांकि आई हैड कैलकुलेटेड बिफोर एंड 87 मार्क्स ही आएंगे, उतने ही मार्क्स थे मेरे। फिर उसके बाद आई वेंट ऑन, डिसाइड करना था कि भाई नीट एंड जेई काइंड ऑफ थिंग। बाय द टाइम, इस टाइम तक मैंने एक फियर डेवलप कर लिया था, स्टूडेंट स्टडी एंग्जाइटी, लाइक कंटिन्यूस गेटिंग दैट कंपैरिजनल फैक्टर, जो मे बी प्लेंटी ऑफ इंडियंस के साथ होगा। वो जिनके साथ नहीं है, दे आर लाइक क्रीम एंड क्रीम में बहुत ज़्यादा, मतलब सही बच्चे होंगे जिनके पास नहीं होगा। मैं इस समय बात भी कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग ruminating thoughts. I just cannot tell like how hell it could be जिनके साथ नहीं होता है, like very much good life, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, you are blessed, and सबकी लाइफ ही अच्छी होती है। बट आई फील लाइक कि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ को अच्छा है बुरा बनाते हैं, बट व्हाट अबाउट देम हु आर लाइक नॉट एबल टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग देयर ओन लाइफ, दे डोंट हैव plenty of resources and all. Ultimately they die, they perish, because we know that this country, this world, this whole human civilization is evolutionary dynamic. इतना सब पढ़ के भी like maybe not an enough thing इस समय के हिसाब से। चलिए ये सब तो फालतू की बातें ही हैं। कमिंग बैक टू माई स्टोरी की, ठीक है, क्लास 12th वी आर अ कोविड बैच, कोई हमें खास मतलब उसमें लोड नहीं था। क्लास 11 ठीक ठाक करी थी, 12th भी ठीक ठाक करी थी, नंबर मिल गए। वेंट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, अच्छा कॉलेज किया। आई कैन नॉट रिवील कॉलेज बिकॉज ऑफ लाइक दोस्तों को पता चलेगा एंड ऑल कि मैंने वीडियो बना रखे हैं सब, सो आई जस्ट डोंट वांट। मे बी करके भी क्या ही जा रहा है। आई वेंट टू श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, chemistry honors, and it was a nice time, my whole 3 years. That was the time when I went on a very wrong track. Had some friends, because of them I would say I became a lot chill from the environment which I came back in my home. Like I was constantly getting compared and all, and there was a great amount of freedom, huge excess of money from my mother and father. Like there were no like compulsions on me. At that moment I developed a habit of very bad habit, I would say, and kind of turned my whole life like up down. And I never had any kind of hope that maybe things would take such a wrong turn. Ultimately, in this digital world, there are like plenty of things going on right now. Like 8 billion people, out of them, I think a billion of them would be having phone, mobile, any kind of electronic device right now, and maybe I would say that more than billions of videos would be right now there on the YouTube platform, and there are pretty fucking less chance for my video to get like 1000 views is also very much task. लोगों की हो जाती है यार, लोगों की 1 करोड़ 2 करोड़ जा रही है, पता नहीं कैसे जा रही है, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, किसी की किस्मत है एंड ऑल, मुझे नहीं पता। बट मीनवाइल मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में आके कि आई एम हैविंग OCD। स्टिल आई एम नॉट श्योर दैट आई एम हैविंग OCD, बट थॉट्स कंपल्सिव रहते हैं, बहुत कंपल्सिव, बहुत ही ज़्यादा।
मतलब इतने ज़्यादा कंपल्सिव कि हो सकता है कि एक ही तरह का थॉट दिमाग में आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे एंड ख़त्म ही नहीं होता। और वो चीज़ ने कसम से बहुत प्रेशर डाला दिमाग में, सर फटने को हो गया कि यार अब कैसे होगा आगे चल के, चीज़ें कैसे करें। पैनिक अटैक्स आए एक दो बीच में। अभी रिसेंटली मैंने सीडीएस के अटेम्प्ट्स ट्राई करने के लिए लाइफ में ब्रेक लिया थोड़ा सा कि सीडीएस के अटेम्प्ट्स दूंगा एंड पता नहीं क्या हुआ। पेपर के 2 घंटे इंग्लिश मेरी लाइक काफ़ी स्ट्रेंथ में कहूँगा, मैं ठीक ही था सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक ठीक ठाक, बट दिमाग के अंदर एक कीड़ा है जैसे लगता है कभी कभी, जो मुझे मतलब बोलता रहेगा कि तेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। मैं बार बार समझाता हूँ कि होगा 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 एंड बार बार इट्स लाइक यू र्यूमिनेट करके बैक एंड अजीब लगता है घर वालों से बोलने का कि मतलब ऐसी कोई दिक्कत है मुझे कि मतलब मुझे ले करके जाओ एंड ऑल, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ एंड वही चीज़ें हैं कि समझ में नहीं आता कि उनसे क्या मैं बोलूँ कि यार ये सब बचकान चीज़ें को लेके इनका कोई पॉइंट नहीं है यार। रेस है, बहुत बड़ी रेस है, बहुत सारे लोग हैं एंड मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, किसको कौन सा मौका, किसकी कौन सी चीज़ सही चल रही है, समझ नहीं आ रहा बस। और इस समय पे 100 सीटें आ रही हैं। बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें ये कह रहे हैं कि मतलब आपको तो एक ही सीट चाहिए एंड ऑल। मैं कहता हूँ मुझे हाँ एक ही सीट चाहिए, बट इतने सारे लोड के साथ, इतनी सारी चीज़ों के साथ एक सीट हो कहाँ से मिले, एंड सिस्टम इज़ लाइक इक्वल है, बट किस नॉर्म में इक्वल है मुझे ये जानना है। लाइक इक्वालिटी तो है, बट इक्वालिटी किस हिसाब से है? लाइक इक्वालिटी फॉर अ पर्सन who's like earning crores of rupees and a person who's like having a meager of income and both are sitting on an exam and दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी ये लेके आ रही है। बट क्या हमें एज अ ग्रोन अप जनरेशन इक्वालिटी से आगे जाके नहीं सोचना चाहिए? ह्यूमंस आर इवॉल्विंग, मुझे लगता है सबको ही पता होगा ह्यूमन इवॉल्व कर रहे हैं, कितना इवॉल्व कर चुके हैं हम। आई डोंट हैव एनी आइडिया, मे बी फ्रॉम lot of amount of time we are evolving, no million years or maybe 10 लाख साल तो लगभग हो गए होंगे हमें इवॉल्व करते हुए। और उसके बाद अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से तो क्या ही बोल सकते हैं कब तक इवॉल्व करेंगे, चलते ही रहना है ये समय तो बस मेरा सवाल बस ये था कि हमें इक्वालिटी से आगे जाके कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना चाहिए। हो सकता हो डेवलप हुआ हो, मे बी मुझे नॉलेज ना हो, माइट भी पॉसिबल कि मुझे नॉलेज ना हो, बट इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे अब नहीं हो रहा यार। बहुत से लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पता नहीं, कमिट कर रहे हैं। ह्यूमन वॉज एन एनिमल what animal kind of creatures, like animal kind of creatures भी नहीं कहना चाहिए, we humans are animal and animals are
like making their own territory. They are smart as hell, and weaks are getting perished. And how much brain you are using, you are ultimately rising over the course of your life. But ultimately, how much brain we have to use, and what is the right direction of using that brain? What all factors lead to determination of such facts, like our own upbringing, our own development during our like virgin, during our stay in our mother's womb, or maybe from sperms of our father, and maybe ancestors of them. What is contributing to our intelligence? There's no idea, right? No. And what ultimately I felt right now is, for this whole 16 minutes, I did nothing. I made not a single impact on anything. Why? Maybe world is as cruel as it can be. अपॉर्चुनिटी उतनी ही है, लोग बहुत हैं, एंड कर रहे हैं लोग, और बहुत कर रहे हैं. कुछ बहुत फ्री माइंड से कर रहे हैं कि उनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बैकअप है, कि उनको दिक्कत नहीं है. Some are doing it as the only source of their life. किस हिसाब से करना चाहिए? समझ नहीं आया. और इस तरह के डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए तो कोई कोटा ही नहीं. फिजिकल हेल्थ के लिए कोटा है, जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं उसके लिए कोटा नहीं है. मेंटल हेल्थ के लिए कोटा क्यों नहीं है? और फिर अगर कोटा है तो क्यों है? बेनिफिट देने के लिए. बाकी लोग क्या करें? जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो क्यों बैठे? बिकॉज दे वर द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. Yeah, their destiny made them reach such a point. I think I'm not the one smartest in the box. Neither smartness leads to any kind of impact, maybe would be the right word. Smartness doesn't make any impact if smartness is not monetary in this world right now. And if you want to survive, then maybe you have to leave all this and return to old times, which is very much difficult for human beings right now. Like, they are conquering the land of the people who have not yet evolved. What a selfish word. Is this Kali Yuga we were talking about, or is it maybe something that we are still not aware? Where would this all lead? Like, coming 30 years, 40 years, maybe after all this I should like die. What's my purpose? What I'm fearing is that maybe after this my mother would not be sane. My father would like halfway die in his thoughts, and maybe my sister wouldn't be able to survive. All these thoughts are like constantly running in my mind, and I'm giving my mock, and despite being good at studies, with this OCD compulsive thoughts, nobody's gonna see it because it's in my head. हाथ टूटा होता, पैर कटा होता तो लोगों को दिखता, बट उसके बाद भी क्या? तरस
कौन तरस खाएगा? कोई नहीं खाने वाला। मैं वीडियो डालूँगा, मेरे वीडियो पे भी कुछ लाइक्स हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। आज के समय पे अगर आप कुछ बहुत बड़ा कर ले जाओ, परोसी हुई है दुनिया आपके लिए, नहीं कर पा रहे, किसी को मतलब नहीं है, अधिकारी बन गए हो, जाओ पैसा लूटो खूब, कोई नहीं बोल रहा, मेरे बोलने से भी यही फर्क पड़ रहा है, बड़ा हस्ती अंदर की, निकाल रहा हूँ बस। अपनी खुद की लैंड है, अपनी खुद की लैंड को फ्री कराने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए घूस चल रही है। कैसे कैसे करेगा आदमी? सोर्स नहीं है। 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो तो अपने लिए नहीं कमा रहे, किसी और को देने के लिए कमा रहे हो, अपनी ज़मीन को रिहा कराने के लिए। डोमिनो इफेक्ट, क्लासिकल डोमिनो इफेक्ट। आप ऐसा कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो करप्शन ख़त्म ही नहीं होगा। शायद अगले 200 साल में भी, या 300 साल, जो भी हो, ऐसे ही आधे घंटे के लिए आता रहूँगा रोज़, कोई ना कोई बात करने, इस होप में कि ठीक है साइड बाय साइड मोनेटाइज हो। मुझे पता है ज़्यादा क्लासिकल बैनर वैनर के बिना तो मुश्किल ही है, देखता हूँ कुछ उसके लिए भी करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, मतलब अगर कोई सुन रहा हो तो